तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मतलब चित्र हम बना के देखेंगे। ये एक राजमार्ग है, ये मीनार के पाद तक जाता है। ये हमारा है, ये जो दिया गया है ये क्या है, हमारी मीनार है। ये राजमार्ग यहाँ तक जाता है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई कार आ रही है, यहाँ पे कोई कार है। ये कितने पे देखता है? 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पे यहाँ पे खड़ा एक इंसान इस कार ए को देखता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। मतलब यहाँ मीनार की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे आ रही है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। मतलब कि यहाँ से कहीं यहाँ तक आई, ये कोई बी बिंदु है, तो ये 6 सेकंड का यहाँ पे आने में से टाइम लगा। 6 सेकंड बाद इसका जो अवनमन कोण है वो हो जाता है कितना? 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब बी बिंदु से मीनार तक पहुंचने में, मीनार के पाद तक पहुंचने में ये वाली दूरी क्वेश्चन में बोल रहा है कि निकालना है। मतलब हमें ये निकालना है, तो हमने इसे क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा एच ही रहेगा। कितना रहेगा? एच। ये हमारा डी हो जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है? जो क्वेश्चन में पूछता है उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना कि इस बिंदु से, इस बिंदु कौन सा बिंदु है? बी है। इस बिंदु बी से मीनार के पाद तक पहुंचने में, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय बराबर एक्स है। ये हमने यहाँ पे क्या समय मान लिया? एक्स मान लिया। तो अब हम जो दिया गया है क्वेश्चन में पहले वो मान देख लेंगे क्या दिया गया है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो ए बी है वो दिया है 6 सेकंड। कितने दिया गया है ये ए बी? 6 सेकंड। और जो सी डी है वो से हमने एच मान लिया है, तो एच माना लिख लेंगे। अब जब हमारा डी यहाँ पे 30 बन रहा है तो इसी रेखा पे यहाँ पे आएंगे तो ए भी हमारा 30 बन जाएगा। और डी जब हमारा 60 है तो इससे नीचे आएंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण की वजह से ये हमारे 60 हो जाएंगे और 30 हो जाएंगे क्रमशः। तो ऐसा लिख देंगे कि कोण डी बराबर कोण ए बराबर 30 डिग्री व कोण डी बराबर कोण बी बराबर 60 डिग्री। ये हमने लिख लिया। तो पहले सबसे पहले हम छोटा सा त्रिभुज देखेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज। फिर इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे। तो लिखेंगे तब त्रिभुज बी सी और डी में, इस वाले में देखेंगे। इसमें लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब आधार हमारे होते हैं, किसमें होते हैं? टेन थीटा में होते हैं। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा ही लेना है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह क्या रखना है? 60। तो टेन 60 बराबर लंब का मान है एच, आधार का मान है एक्स। ये दिया गया यहाँ पे आधार का है। टेन 60 का मान होता है √3 और एच बटे एक्स। बटे में एक लेके तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर एक्स का √3 से करेंगे तो एक्स √3, एच का 1 से करेंगे तो एच एकम एच बराबर क्या आ जाएगा? एक्स √3। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। अब
बड़ा वाला हम त्रिभुज देखेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए सी और डी देखेंगे। पुनः त्रिभुज ए सी और डी में टेन थीटा ही लेंगे। क्यों टेन थीटा लेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार दिया गया है। जब भी जो भी मान दिए गए हमें वही भुजाएं लेना है। टेन थीटा ले लिया। अब थीटा की जगह यहाँ पे है 30 डिग्री, अभी 60 लिया था, अब 30 लेंगे तो टेन 30 बराबर लंब दिया है। लंब का मान हमने क्या निकाला है, ये लंब हमारा एच दिया है, एच का मान निकाला है हमने x√3, तो हम यहाँ पे रख देंगे x√3 बटे आधार क्या है, आधार यहाँ से लेके ए से लेके सी तक आधार क्या है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ x दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का होता है 1/√3, x√3 और 6 प्लस एक्स वही हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे, देखेंगे तिर्यक गुणा करने पर 6 प्लस एक्स का 1 से करेंगे तो 6 प्लस एक्स एकम 6 प्लस एक्स, √3 का x√3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये प्लस का x है, इस साइड आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो 6 बराबर 3x माइनस का x। 3x में से एक x को घटाएंगे, कितना है मिलेगा हमें 2x, और बराबर का ये 6 हमारा वही रहेगा। तो अब दो गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, तो x बराबर 6/2 कितना आ गया, x का मान आ गया 3। हमें ये x मान चाहिए था, ये हमें कितना मिल गया 3। अतः क्या लिख दो, अतः इस बिंदु B से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, 3 सेकंड है। ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः इस बिंदु B से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड है। इस प्रकार ये हमारा 15वां क्वेश्चन पूरा हो गया।